अगर आप भी पैराफिट वॉल, जिसको आम भाषा में हम लोग गलियारा बोलते हैं, बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं कि पैराफिट वॉल बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कितने कितने पॉइंट प्रकार का हमको साइड पे ध्यान रखना होगा, इसका लैपिंग क्या देना होगा, रिंग का स्पेसिंग का क्या देना होगा, और इसका कितने एमएम का छड़ हम लोग को कितना पीस देना होगा। तो देख सकते हैं हम लोग के साइड पे ये सारा हम लोग का पैराफिट वॉल का अभी रिंग बीम बना रहा है। तो बीम का साइज़ क्या होगा सारे में देख सकते हैं। लैपिंग क्या देना होगा, ये सारे पे हम लोग आज डिटेल में इसको समझने वाले हैं, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है घर जानकारी में, जहां आपको फाउंडेशन से फिनिशिंग तक की जानकारी मिलेगी, वो भी ऑन साइट वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इस कि पैराफिट बॉल बनाते समय हम लोग को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है, पैराफिट वॉल बनाते समय मिनिमम हम लोग को कितने फिट का हम लोग को पैराफिट वॉल देना चाहिए। ये आप देख सकते हैं हम लोग का ये जो पैराफिट वॉल है, ये साइड का ये साइड पैराफिट वॉल है। तो हम लोग का 3 फीट है अंदर इसका, जिसके हम लोग पेट बोलते हैं आम भाषा में। तो 3 फीट हम लोग का ये पेट है। तो 3 फीट 3.5 फीट मिनिमम होना ही चाहिए पेट। अगर आप पैराफिट वॉल जिसको गलियारा बोलते हैं, आसान भाषा में समझिए कि गलियारा अगर बनाने जा रहे हैं, तो गलियारा बनाने के लिए मिनिमम जो स्पेसिंग आपको चाहिए वो 3.5 फीट अंदर होना ही चाहिए। नहीं तो आपको सामान वगैरह ले जाने में वैसा फील नहीं आएगा। तो मिनिमम कोशिश कीजिए, अगर पैराफिट वॉल बनाने जा रहे हैं तो मिनिमम 3.5 फीट आपको अंदर चाहिए। ये हम लोग का पहला पॉइंट है कि आपको अंदर पेट लगभग 3.5 फीट चाहिए। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट है स्पेसिंग का, इसका बात कर सकते हैं। तो दूसरा जो स्पेसिंग पे इसमें पैराफिट वॉल में हम लोग यूज कर सकते हैं वो है 5 इंची। 5 इंची पे हम लोग आप देख सकते हैं कि 5 इंची पे इसका स्पेसिंग यूज किए हैं। 5 इंची से ज़्यादा मत यूज कीजिए स्पेसिंग। 5 इंची पे पूरा आप देख सकते हैं, 5 इंची पे पूरा स्पेसिंग यूज हुआ है। सारे में आप इधर भी पूरे में सारे में देख सकते हैं कि 5 इंची का स्पेसिंग यूज हुआ है। और भी कहीं देखते हैं कि सारे में 5 इंची आपको जब मेज़र करिएगा, क्योंकि सारे में चौक से हम लोग मार्किंग करके ये 5 इंची का स्पेसिंग निकाले हैं। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, मार्किंग मारा हुआ होगा 5 इंची का। ये देख सकते हैं ये 5-5 इंची का ये आपका मार्किंग मारा हुआ है 5-5 इंची का स्पेसिंग पे। तो दूसरा जो मेनली ये ध्यान में रखने का चीज़ है कि दूसरा आपको 5 इंची से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच में। तीसरा जो पॉइंट है ध्यान में रखने का चीज़ है, इसमें कितना एमएम का हम लोग को छड़ देना है। तो इसमें हम लोग पैराफिट वॉल में बीम जो देना है वो उसमें 4 पीस आप 10 एमएम का दीजिए, सफिशिएंट है। 4 पीस देख सकते हैं हम लोग 4 पीस 10 एमएम का दिए हैं। ये 10 एमएम का है 4 पीस, 2 पीस ऊपर और 2 पीस नीचे। हम लोग 4 पीस इसको दिए हैं, 2 पीस ऊपर और 2 पीस नीचे। अगला पॉइंट है ध्यान में रखने का चीज़ है कि रिंग कौन सा साइज़ का देना है। तो रिंग से पहले हम लोग आते हैं बीम में। बीम कितने साइज़ का लटक बीम में देना चाहिए। अगर हम लोग गलियारा बना रहे हैं तो ये चीज़ फोकस रखना होगा कि हाँ आपको कम से कम लटक बीम देना ही देना है, कंपलसरी है लटक बीम देना, क्योंकि इस पे लोड आता है। और ये जो हम लोग का जो बीम है ये लटक है छत से, आपको जिसको हम लोग जनरली आसान भाषा में हम लोग लटक बीम बोलते हैं, वो मिनिमम 5 इंची रहना ही चाहिए। अगर 10 इंची लटक है तो और भी अच्छा है। तो हम लोग का ये जो बीम है ये 10 इंची का लटक है, 10 इंची नीचे लटका हुआ रहेगा और 5 इंची स्लैब में रहेगा। तो हम लोग का जो ये रिंग का साइज़ है वो 12x3 का है। ये 12x3 का रिंग है, ये देख सकते हैं 12x3 का रिंग है। और ये अगला पॉइंट ध्यान में रखने का चीज़ है जो कितना एमएम का इसमें रिंग यूज करना चाहिए। इसमें प्रॉपर ध्यान में रखना है कवरिंग के लिए। तो हम लोग कवरिंग के लिए इसमें 6 एमएम का सरिया का रिंग यूज किए हैं, रेडीमेड यूज किए हैं।
क्योंकि कवरिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 mm का हम लोग यूज किए हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जो साइड पे था 5 इंची करने का ये रीज़न था, क्योंकि थोड़ा सा लोड बाहर में ज़्यादा होता है, तो लटक में हम लोग 10 इंची का लटक दिए हैं, 5 इंची स्लैब में 15 इंची, तो इसीलिए हम लोग का 12x3 का जो रिंग लगा है। और मेनली अगला पॉइंट और लास्टली पॉइंट ये में ध्यान में रखने का चीज़ है कि लैपिंग जहाँ पे भी छड़ ख़त्म होता है, चलिए कहीं पे देखते हैं कि छड़ जहाँ पे ख़त्म हुआ हो वहाँ पे कितना, ऐसे हमारे साइड पे सारे को ये बताया हुआ है कि मिनिमम 20 इंची का हमको लैपिंग चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छेड़ अगर यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे जुटा है, तो मिनिमम अगर 10 mm का सरिया है तो 20 इंची मिनिमम लैपिंग होना चाहिए, उससे 1 इंची भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हम लोग का लगभग 20 इंची से प्लस ही होगा लैपिंग। ऊपर में भी देख सकते हैं छड़ जुटा है तो 20 इंची का लैपिंग है। और हम लोग का ये सारा, और ये कॉर्नर में अभी नहीं हुआ है। कॉर्नर में नहीं होने का रीज़न है कि ये जो हम लोग का फेस है ये राउंड है, तो ये जो फेस आप देख रहे हैं ये राउंड है ये, तो उसमें भी राउंड में भी यहाँ पे छड़ राउंड करके इसमें रिंग लगाया जाएगा। तो मेनली जो पॉइंट है आपको सारे जो पॉइंट है आपको स्पेसिंग का ध्यान देना है कि स्पेसिंग आपको 5 इंची से ज़्यादा ना हो। दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है लटक बीम देते समय कि आपका 10 mm का 4 पीस से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ध्यान में देने का है कि जो रिंग का जो साइज़ हम लोग दे रहे हैं वो 12x3 का दे रहे हैं, और वो भी 6 mm में। अगला पॉइंट ध्यान में रखने का चीज़ है कि बीम का साइज़ क्या रहेगा, तो बीम का साइज़ 5x15 रहेगा। और अगला जो पॉइंट हम लोग बात करें लैपिंग का, तो वो 20 इंची का से कम नहीं होना चाहिए लैपिंग। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हर जानकारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे दोस्तों लोग को ज़रूर शेयर कीजिए जो इनका अभी घर बन रहा हो और छत में काम चल रहा हो, और एक अच्छा गलियारा बनाने के लिए ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल ज़रूर हो सके, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए।